Yes. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif. And in this video children, we are going to do class 10 IT 10 most important question of database management system. इस सेशन में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एकदम एग्जाम में श्योर शॉट है, वन शॉट है कि आता ही आता है, इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, तो इसको आप जरूर करें फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए और ऐसे प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप कर सकते हैं। सारे के लिए चैप्टर का ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इस सेशन इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद यू विल गेन समथिंग। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राइट साइड में नोटिफिकेशन आइकन है, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को न्यू वीडियो के लिए यू विल सब्सक्राइब फॉर द सेम। विदाउट लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन and the question is what are data types, explain the various data type in open office base। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। तो डेटा टाइप क्या होता है? इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द काइंड ऑफ डेटा इन ए टेबल कॉलम। किस तरह का डेटा आप टेबल के कॉलम में स्टोर करोगे, ये कौन डिसाइड करता है? आपका डेटा टाइप डिसाइड करता है। जैसे रोल नंबर है तो वो न्यूमरिक होगा, अगर नेम है तो वो आपका कैसा डेटा टाइप होगा? कैरेक्टर डेटा टाइप होगा। अगर डेट है तो डेट ऑफ एडमिशन है तो डेट डेटा टाइप, टाइम है तो टाइम डेटा टाइप है। अगर पिक्चर इमेजेस है तो उसके लिए फिर हम लोग बाइनरी डेटा टाइप यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है, एक्सप्लेन द वेरियस डेटा टाइप्स इन DBMS। तो वेरियस डेटा टाइप्स जो आपका एग्जाम में आ चुका है, तो इसमें हम लोग सबको कवर कर लिए। इसमें हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको टेक्स्ट डेटा टाइप पूछ ले, इस बार न्यूमरिक पूछा है तो आप लास्ट ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं पलट के कि डेटा टाइप्स का क्वेश्चन सेम है कि नहीं। तो पहला टाइप है न्यूमरिक टाइप्स, दैट फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमरिक वैल्यूज, मतलब नंबर वाला वैल्यूज फॉर द फील्ड यूज्ड इन द टेबल ऑफ ए डेटाबेस। दीज डेटा टाइप यूज्ड फॉर स्टोरिंग, क्या क्या स्टोर कर सकते हैं न्यूमरिक डेटा टाइप में? रोल नंबर, एडमिशन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर एसेट्रा। जितना भी न्यूमरिक टाइप का डेटा है उसको हम लोग न्यूमरिक डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। इसका अगर टाइप देखें तो टीनी इंट होता है, स्मॉल इंट होता है, इंट होता है, बिग इंट होता है, डेसिमल होता है, रियल होता है, बुलियन होता है, डबल होता है, फ्लॉट होता है। ये साइज के हिसाब से आपका दिया हुआ है डिफरेंट डेटा टाइप। इसका रेंज आप बुक में एक बार पढ़ लेना एग्जाम में जाने से पहले, बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका डेटा टाइप है दैट इज अल्फा न्यूमरिक डेटा टाइप्स। यहाँ अल्फाबेट और नंबर्स दोनों होगा। दैट इज यूज टू स्टोर टेक्स्ट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल अगर आपको नेम, फादर्स नेम, सिटी अगर स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग अल्फा न्यूमरिक डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। इसका टाइप आप पढ़ के जाओ एग्जाम में, ये पूछ सकता है कैर, वैर कैर, लॉन्ग वैर कैर। ठीक है, ये शॉर्ट है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि आपको एग्जाम में ये बेनिफिट करेगा। दैट यू हैव टू रीड ऑल दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो बाइनरी डेटा टाइप है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग फोटोज, म्यूजिक, फाइल्स। ये सब के लिए हम लोग जो डेटा टाइप स्टोर करते हैं वो बाइनरी डेटा टाइप्स है। इसका भी टाइप्स है डिफरेंट, बाइनरी होता है, वैर बाइनरी होता है, लॉन्ग वैर बाइनरी होता है। ठीक है, इसका टाइप्स आप पढ़ के जाना, हो सकता है इस बार आपका बाइनरी पूछ ले, लास्ट टाइम न्यूमरिक पूछा है। तो डेट डेटा टाइप यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग डेट एंड टाइम वैल्यूज। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन के लिए हम लोग डेट डेटा टाइप का यूज करते हैं। टाइप इसका है डेट टाइम, टाइम स्टैम्प। ये डिफरेंट डेटा टाइप्स है डेट का। अदर डेटा टाइप्स भी, इसको भी आप देख लेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया ऊपर से। नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो एग्जाम में एक अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, जो एक डेफिनेटली श्योर शॉट आता ही है एग्जाम में। मैक्सिमम टाइम आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। हो सकता है टेबल का नाम चेंज करे और क्वेरी थोड़ा बहुत चेंज करते, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। लास्ट ईयर सप्लायर टेबल से आया था, कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन ही रहेगा आपका इस प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, एक टेबल दिया, उसमें 4 कॉलम दिया, हो सकता है आपको 3 कॉलम वाला टेबल दे, 2 कॉलम वाला टेबल दे। ठीक है, और इसका वैल्यूज भी आपको दिया रहेगा। तो आपको इसमें क्वेश्चन बोला राइट एसक्यूएल क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल। अब इस टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखना है। फिर टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड, आपको ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है। फिर टू डिस्प्ले ओनली दोज फैब्रिक हुज डिस्काउंट इज मोर देन 10। थर्ड क्वेश्चन है टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज टाइप इज वूलन। और फिर उसके बाद क्वेश्चन है टू मॉडिफाई द फैब्रिक शेयर्ड बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 10। और लास्ट क्वेश्चन है टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फैब्रिक F003 फ्रॉम द टेबल। तो सबसे पहले टेबल अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए सिंटैक्स हमको लिखना पड़ता है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम फैब्रिक, डबल कोट्स में एक ओपनिंग ब्रैकेट होगा, यहाँ पे देखिए ओपनिंग ब्रैकेट क्लोज है सेमी कॉलन के साथ। फिर जो भी फील्ड का नाम है, फैब्रिक आईडी, फैब्रिक नेम, टाइप, आप इन चारों को लिख लो। जितना भी कॉलम का नाम होगा डबल कोट्स के अंदर होगा,
और राइट साइड में ये जो देख रही है ये सारा इसका डेटा टाइप है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि फैब्रिक आईडी का डेटा टाइप क्या होगा, या कोई भी कॉलम होगा उसका डेटा टाइप क्या होता है। तो जहाँ आईडी फैब्रिक आईडी की बात करें तो आप कैर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, जहाँ नेम है वहाँ वैरकैर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। ये साइज 25 तक आप रख सकते हो, फैब्रिक आईडी भी 5-10 तक आप रख सकते हो, ये आप मतलब अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। टाइप वैरकैर होता है, यहाँ पे भी टाइप आपका 20 कैरेक्टर होगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप है, मीन्स कैरेक्टर है। डिस्काउंट जो है वो पॉइंट वाला वैल्यू होता है, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग डेसिमल डेटा टाइप रखे हैं। ये सारा फील्ड का नाम आपको ऊपर क्वेश्चन में मिल जाएगा। ये वाला देखिए फैब्रिक आईडी, एफ नेम, टाइप, डिस्काउंट। तो यहाँ ये आपका पहला वाला हो गया। जैसा कि डेटा टाइप यहाँ दिया हुआ है, एग्जाम में कभी कभी डेटा टाइप भी लिखने आता है, कैर, दूसरा वैरकैर, थर्ड वैरकैर, फिर डेसिमल। तो ये डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन में आपको इंसर्ट करना था फैब्रिक टेबल में वैल्यूज क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इंसर्ट इनटू फैब्रिक डबल कोट्स में टेबल का नाम वैल्यूज लिखना पड़ता है कीवर्ड। फिर जो क्वेश्चन में है F005 कुर्ता उलन 5 हम लोग डायरेक्ट एज इट इज उतार देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन सेकंड बोला है टू डिस्प्ले ओनली दोज फैब्रिक हु डिस्काउंट इज मोर देन 10। तो आपको क्या करना, उन फैब्रिक को दिखाना है जिसका डिस्काउंट 10 से ज़्यादा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सेलेक्ट स्टार स्टार से सारा कॉलम सारा रो सेलेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम फैब्रिक टेबल का नाम रहेगा यही क्वेरी, वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 10। यहाँ डबल कोट सिंगल कोट्स का आप यूज करेंगे। कोट्स लगाना नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट सकता है। और सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना, एंड करना लाएंगे। यहाँ देखिए सेमी कॉलन है सब क्वेरी के बाद, एवरी क्वेरी, आफ्टर एवरी क्वेरी। टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज टाइप इज उलेन, तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, टाइप उलेन करना। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक वेयर टाइप इक्वल टू उलेन। हो सकता है नेक्स्ट आपका एग्जाम हो तो उसमें टेबल का नाम चेंज कर दे और कॉलम का नाम चेंज कर दे, कुछ अनदर क्वेरी। तो आपको इसी तरह से करना, फंडा यही है, सेम लॉजिक यही लगेगा, बस कॉलम का टेबल का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 10। अब फैब्रिक जो शर्ट है उसको डिस्काउंट 10 रुपया बढ़ा देना। तो कैसे करेंगे, तो अपडेट टेबल का नाम लिखेंगे फैब्रिक, इसके साथ एक सेट कीवर्ड यूज होता है, और डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट प्लस 10, क्योंकि हमको 10 बढ़ाने बोला तो 10 इंक्रीज कर दिए। किसका, वेयर फैब्रिक नेम इक्वल टू शर्ट, जहाँ के फैब्रिक का नाम क्या है, शर्ट। लास्ट क्वेश्चन है आपका टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फैब्रिक F003 फ्रॉम टेबल। अब डिलीट करना है रिकॉर्ड, तो इसके लिए क्वेरी हम लोग लिखेंगे डिलीट फ्रॉम किस टेबल से, तो फैब्रिक से, वेयर फैब्रिक आईडी इज F003। क्यों लिखे F003 यहाँ पे, तो लिखने का वजह ये है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको देखिए कि जिसका कि फैब्रिक आईडी क्या हो, F003 है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखे। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैरकैर डेटा टाइप। बहुत बार पूछ चुका है, इसको आप करके जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैर यूज टू स्टोर कैरेक्टर स्ट्रिंग वैल्यूज ऑफ फिक्स्ड लेंथ स्टोर करता है, जबकि वैरकैर इज यूज टू स्टोर अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों डेटा ऑफ वेरिएबल लेंथ। ये फिक्स्ड लेंथ डेटा स्टोर करता है, ये वेरिएबल लेंथ डेटा स्टोर करता है। इट ओनली एक्सेप्ट कैरेक्टर्स, कैर डेटा टाइप सिर्फ कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है, जबकि वैरकैर आपका कैरेक्टर्स और नंबर्स दोनों एक्सेप्ट करता है। लेंथ वेरी, इसको पढ़ लीजिएगा, कभी कभी ये भी एग्जाम में आता है। लेंथ वेरी 0 से 255, इसका लेंथ वेरी करता है 0 से 65,535। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करके जाना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। एक क्लास 12th में भी चिल्ड्रन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। प्राइमरी की कभी कभी डायरेक्ट पूछता है, या फॉरेन की 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछता है। तो डिफरेंस के फॉर्म में आप पढ़ेंगे तो आपका डिफरेंस भी याद हो जाएगा, और 1 मार्क्स अगर डिफिनेशन आएगा तो भी हम लोग लिख सकते हैं। तो प्राइमरी की क्या होता है, इट इज अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल whose values uniquely identify a row in a table। क्या आइडेंटिफाई करता है यूनिकली, रो को, जो यूनिकली एक रो को आइडेंटिफाई करता है, जैसे एडमिशन नंबर, रोल नंबर, आधार नंबर, ये टेबल में प्राइमरी की हो सकता है। फॉरेन की, इट इज अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम दैट रेफर्स टू ए प्राइमरी की और ए कैंडिडेट की ऑफ अनदर टेबल। ठीक है, एक ऐसा कॉलम या सेट ऑफ कॉलम जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राइमरी की और एक कैंडिडेट के, किसका, अनदर टेबल का। इट इज ऑल्सो यूज एज ए क्रॉस रेफरेंस टू अनदर टेबल। अगर फर्स्ट टेबल में रोल नंबर प्राइमरी की है तो सेकंड टेबल अगर मार्क्स टेबल है तो वहाँ रोल नंबर उसको फॉरेन की कंसीडर किया जाता है। इट्स वैल्यूज कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द पेरेंट टेबल। प्राइमरी वैल्यू, प्राइमरी टेबल की में, प्राइमरी टेबल मतलब फर्स्ट टेबल से इसका वैल्यू को डिलीट नहीं किया जा सकता है, जबकि फॉरेन की में इट्स वैल्यूज कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द चाइल्ड। ये मेन डिफरेंस है, तो इसको आप लिख लेंगे। प्राइमरी की नॉट नल नहीं हो सकता है, जबकि फॉरेन की को नल हम लोग रख सकते हैं, ये भी एक डिफरेंस है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML, ये बहुत बार पूछा है, तो इसको बहुत तरह से पूछता है। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, DML स्टैंड्स फॉर डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में। DDL में कौन कौन सा कमांड आता है, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। इसको एकदम आप अच्छे से याद करके जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। DML क्या होता है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कमांड्स इसमें आता है। कभी कभी MCQ में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज DDL कमांड, और लिख देगा 3 DML का, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, और एक लिख देगा क्रिएट। तो आपका DDL कमांड कौन सा होगा, क्रिएट। तो क्रिएट पे आपको क्लिक करना है, मतलब टिक करना है या राइट आंसर में लिखना है अपने आंसर शीट में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड ए टेबल रिलेटेड टू ईच अदर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। टेबल में फील्ड भी होता है, रिकॉर्ड भी होता है, और टेबल रिकॉर्ड भी होता है, फील्ड भी होता है, रिकॉर्ड भी होता है, टेबल भी होता है। ठीक है, तो फील्ड क्या होता है, फील्ड इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स which are used together to represent a specific data element, for example roll number of a student। फील्ड क्या, कॉलम को या एट्रीब्यूट को ही फील्ड बोलते हैं। सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिससे हम एक स्पेसिफिक डेटा या तो रोल नंबर, एडमिशन नंबर, क्लास, सेक्शन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह रिकॉर्ड अगर देखें, जब बहुत सारे फील्ड्स को एक साथ जोड़ देंगे, कलेक्शन ऑफ फील्ड को अगर जोड़ देंगे, जैसे एक स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, मार्क्स, क्लास, सेक्शन, इस सारे को जोड़ देंगे तो इट विल बिकम अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को हम लोग टपल भी बोल सकते हैं, रो भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लास रिकॉर्ड फॉर एस स्टूडेंट कंटेन्स फील्ड सच एज रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड ग्रेड। टेबल का डिफिनेशन अभी हम लोग देख लेते हैं। टेबल भी आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। है ना, टेबल को हम लोग किस फॉर्म में देखेंगे, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में टेबल का डेफिनेशन भी हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड चिल्ड्रन, टेबल भी हम लोग पढ़ लेते हैं। टेबल क्यों छोड़ेंगे, जब आया है तो इस क्वेश्चन को भी करना ही है हम लोगों को। तो यहाँ पे टेबल के लिए हम लोग लिखेंगे, एक सेकंड टेबल को अगर डिफिनेशन है तो आप लिख सकते हैं, टेबल कंटेन्स, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू फील्ड्स। आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं, आपका डिफिनेशन अगर टेबल का भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। ठीक है, टेबल का टेबल में आप लिखिए, अ टेबल is the collection of records that can be divided into fields में डिवाइड होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट डिफरेंस बिटवीन फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल डेटाबेस फाइल। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है लास्ट ईयर। तो फ्लैट फाइल क्या होता है, इन फ्लैट फाइल डेटा इज स्टोर्ड इन ए सिंगल टेबल में स्टोर होता है फ्लैट फाइल में, जबकि रिलेशनल डेटाबेस किस पे बेस्ड है, तो रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। फ्लैट फाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करता है फ्लैट फाइल, जबकि हम लोग अगर RDBMS की बात करें तो दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो यही दोनों में डिफरेंस है, इसको जरूर करके जाए। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, प्री बोर्ड में आ सकता है, या मैं आपका फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी करता है, तो इसको आपको देख लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक्सट्रैक्ट करके इस चैप्टर का निकाला है ना, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राइट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। तो एडवांटेजेस क्या है, शेयर कर सकते हैं हम लोग डेटा, मिनिमम रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, तो हम लोग डुप्लीकेसी को कम कर सकते हैं यूजिंग DBMS, क्योंकि प्राइमरी की है, प्राइमरी की एक बार एक ही रिकॉर्ड को इंसर्ट करने देगा यूनिकली। और डेटा जो इनकंसिस्टेंट डेटा होता है उस यहाँ पे जो आप क्या करते हैं, इनकंसिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड, मतलब डेटा कंसिस्टेंटली स्टोर कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंसी जितना भी डेटा होता है टेबल में उसको कम कर देता है DBMS।
तो 2-2 मार्क्स का 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा चिल्ड्रन, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी है, साइज है, हाई हार्डवेयर कॉस्ट है, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, डिफाइन द फॉलोइंग डीबीएमएस टपल एट्रीब्यूट्स। बहुत बार एग्जाम में पूछेगा डीबीएमएस का डेफिनेशन, तो ये आप पढ़ ही लोगे अपने बुक से भी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ ए डेटाबेस। एंड टपल क्या होता है? ये डीबीएमएस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, है ना, इंटर रिलेटेड डेटा फॉर एक्सेसिंग और सेट ऑफ डेटा। कहने का मतलब है डीबीएमएस को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। और टपल क्या होता है? रो को ही हम लोग टपल बोलते हैं। रो आल्सो कॉल्ड ए रिकॉर्ड और ए टपल, एंड द टपल रिप्रेजेंट ए सिंगल डेटा आइटम इन ए टेबल। और एट्रीब्यूट्स कॉलम को बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स आर डेटा एलिमेंट्स दैट डिस्क्राइब एन एंटिटी। तो ये डिफिनेशन आप पढ़ के जाओगे, बुक में भी दिया हुआ, यहाँ से भी आप शॉर्ट में मैंने लिखा है डिफिनेशन, इसको लिख लोगे कॉपी में। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। क्या आता है? 1-1 मार्क्स का या 2 मार्क्स में पूछता है। फॉर्म्स इज यूज फॉर इंटरिंग डेटा। फॉर्म्स कैन बी यूज टू इंटर, एडिट एंड सर्च डेटा। फॉर्म्स हम लोग डेटा इंटर करने के लिए बनाते हैं, इसमें एडिट भी कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं डेटा। जबकि रिपोर्ट्स आर ऑर्गेनाइज और समराइज डेटा, ऑर्गेनाइज करते हैं और समराइज करते हैं डेटा। सो वी कैन प्रिंट इट और व्यू इट ऑन स्क्रीन। हम लोग प्रिंट करने के लिए या व्यू करने के लिए स्क्रीन में रिपोर्ट्स का यूज करते हैं। तो ये सारा आपका चैप्टर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, यहाँ सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है, आप उसमें जाएं और सब्सक्राइब कर लें। अभी नेक्स्ट कुछ ही दिन में आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको अपलोड होते रहेगा टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग।